कि ये एक जो जर्नी है ये सिर्फ एक म्यूज़िक लेवल या म्यूज़िक चैनल या वो नहीं है मेरे लिए। जो कभी कभी सभी आर्टिस्ट के दिल में कहीं ना कहीं एक चीज़ होती कि इस ढंग का मैं काम करूँ या इस ढंग का म्यूज़िक प्रेजेंट करूँ। तो ये ऊपर वाले की बड़ी बहुत आशीर्वाद और आप सब बुजुर्गों का आशीर्वाद, बूढ़ी जनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद रहा है कि जो जो चीज़ें की है वो लोगों ने उसे बड़ा सराहाया है, प्यार दिया है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो हमारा कल्चर, जो हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, जितना भी मैंने सीखा है वो मैं थ्रू माय लेवल म्यूज़िक लेवल उसको मैं आप तक, लोगों तक पहुंचा सकूं। बस मेरी यही कोशिश है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अनूप भाई साहब सामने मौजूद हैं। बहुत से मैं कुछ अगर नहीं भूल रहा तो, अगर कुछ भूल जाऊं तो माफ़ी अभी से चाहता हूं। मैं थोड़ा बीच में आओ भाई। जगजीत अंकल बहुत बाद में आए लाइफ में, वो भी इनके ही बदौलत कि इन्होंने, इन दोनों की आपस में बात हुई और उन्होंने मुझे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। फिर सच बात है, वो लंदन में जी। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी जो म्यूज़िक की जो जर्नी शुरू हुई थी वो पप्पा हिसाब से शुरू हुई। और मैं बहुत छोटा था तब इन्होंने अपना विश्वास जगाया और मुझे बहुत सारे एल्बम्स दिए। राम भाई ने बहुत सारे एल्बम्स दिए शुरुआती तौर पे, खड़ा किया, म्यूज़िक सिखाया इन लोगों ने सब ने कि क्या होता है म्यूज़िक। रोडू भाई यहाँ पर हैं जो हिंदुस्तान की कहना चाहिए शान है, नाक हैं। भवदीप भाई, सब गुणी इंसान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो एक ये परिवार बना है डीपी म्यूज़िक का, वैसे सभी परिवार हैं, मैं चाहूँगा कि वो सब स्टेज पर आए। पहले मैं शुरू करूँगा कि क्योंकि कहते हैं कि मेरा ये, मैंने ये किया, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, गुड टीम वर्क। तो वो अच्छी टीम हो या कोई भी टीम हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो ही वर्क करता है। तो मैं सबसे पहले स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, सेतु रमन जी हैं यहाँ पर हमारे सामने। अच्छा शायद नहीं, अभी तक आए नहीं, कोई नहीं। संकेत, हाँ सेतु जी हैं? संकेत आ जाओ प्लीज। हर्षल की जो काम कर रहे थे वो तो बंद कर दिया हमने, वो रिकॉर्ड की गजल खुद ने कंपोज किया है, मैंने और गौरव ने उसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया है। इसकी कॉम्पोजिशन है, इसका ही म्यूजिक है, इसने ही गाया है। तो ये तीसरा गाना आने वाला है। और दूसरा जो है, दूसरा जो है वो मेरा छोटा बेटा कहाँ पर है, निहार राजा, निहार ने गाया है। ठुमरी अंक का गाना है वो। इसका निहार पंडित की भी जर्नी ऐसी रही है अनु भाई साहब। जब ये 3 साल का था तो इसकी जो शुरुआत हुई है म्यूजिक की, मैं एक HDIL का एक जिंगल कर रहा था। ही वॉज 3 years old एट दैट टाइम। वो जगजीत अंकल ने गाया था, गुलजार साहब ने लिखा था। और 3 साल के बच्चे का पोषण था गाने का, वो इसने गाया था। उसका जो पहला जो गाना था वो जगजीत अंकल के साथ था। उसके बाद मेरे बहुत ही प्यारे भाई शेखर रवजानी जी, उन्होंने उनका जो म्यूजिक लेबल है गरुड़ा म्यूजिक, उसमें निहार को बुला के गवाया और उन्होंने खुद ने वीडियो डायरेक्ट किया वो, और उनकी कॉम्पोजिशन थी और बहुत अच्छे से वो सारा कुछ हुआ। अभी नेक्स्ट जो आ रहा है वो निहार के साथ प्रिया आई है क्या, प्रिया सरैया, प्रिया सरैया जी, अच्छा कोई नहीं, उन्होंने लिखा है और उनके साथ डुएट है। और आगे जो ट्रैक हैं वो प्रियंका बर्वे कहाँ हैं, आइए प्लीज कम। दो गाता है प्रियंका, शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। बहुत ही मुगले आजम में तो आपने सबने देखा ही होगा, या इनके बहुत सारे गाने आ चुके हैं ऑलरेडी।
मेरा एक और प्यारा भाई यहाँ आए हुआ है, आरजे राघव, वेलकम। माइक दूं आपको? कैसे जिए कैसे जिए, नैनों से भीगे मोरी प्यास की नदियाँ, रातों को राहें देखे जाग के निंदिया, हाय अभी जाऊं ना पिया, हाय ऐसे भी दिन दुखाए कैसे जी। Please give it up for Sameer. अच्छा, इसके पहले समीर, थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑल्दो शेखर भाई की गरुड़ा एल्बम से रिलीज हुआ, पर निहार का भी 2 लाइन सुनना है भाई। जयदीप, दिनेश, सब लोग। समीर का आज, वैसे तो समीर पहले काफ़ी गा चुका है, बट डीपी म्यूजिक का जो आज जो हमारा लेबल का भी जो लॉन्च होने जा रहा है, उसका पहला गाना वो भी लॉन्च हो रहा है साथ के साथ। वो श्रेया ने गाया है, श्रेया घोषाल ने और समीर ने। तो मैं चाहता हूँ कि इनको आप आशीर्वाद दो, उस गाने को भी आशीर्वाद दो। और ये जो पहला गाना है डीपी म्यूजिक का, इसकी जो शुरुआत हुई है, तो ये सिलसिला बस चलता रहे। यही मेरी आप सबसे कहना चाहिए कि दुआ और आशीर्वाद आपसे मैं चाहता हूँ। पंछी जी आए हैं, फिर सर आइए ना आप कहाँ। इन्होंने लिखा है और बहुत, पंछी जलानी जी जोरदार तालियां। इनके वैसे तो बहुत बड़े बड़े गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है। क्यों न मुझसे बोले दर्द दना दर्द दरा, ये सब इनके लिखे हुए हैं और इन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा है। पंछी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज यहाँ पर हैं स्वप्निल, कहाँ पर है? प्लीज कम। स्वप्निल सिर्फ डीपी म्यूजिक का हिस्सा नहीं है, बल्कि मेरा छोटा भाई भी है। अरे भाई, खुश रहो। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सबके साथ ये राब्ता होना और रूबरू कराना। प्लीज आगे आओ। ही इज हिमसेल्फ फैंटास्टिक म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड गाता भी है, प्रोड्यूस भी करता है, प्रोग्रामर भी है, साथ में डीपी म्यूजिक भी संभाल रहा है। तो स्वप्निल के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत टैलेंटेड लगता है, बहुत ही। मैं कुछ इस गाने के अलावा जो आगे जो कुछ आने वाला है डीपी म्यूजिक का, वो उनसे भी मैं रूबरू कराऊंगा। यहाँ मेरा भाई, छोटा भाई पृथ्वी बैठा है, जो बहुत ही सुरीला है। मैं प्लीज चाहूंगा पृथ्वी के अंदर, प्लीज कम ऑन स्टेज प्लीज। जो थर्ड रिलीज है वो है पृथ्वी गंधर्व का, और वो बहुत खूबसूरत गजल है। हम एक दिन स्टूडियो में बैठे थे, मैं कुछ अलग कुछ काम कर रहा था। आप लोग बोर तो नहीं रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसने मुझे एक कॉम्पोजिशन सुनाई पृथ्वी ने, और वो ऐसे दिमाग में बैठ गई, वो कॉम्पोजिशन जा ही नहीं रही थी। कुछ है ही नहीं उसमें, बट उसमें रूह लाना और वो रूहदारी वाली बातें करना, उसको कहते हैं म्यूजिशियन। तो जो भी हम गाना करते हैं, उसके मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं गौरव वासवानी, और
डीजे म्यूजिक का एक फैमिली है, हिस्सा है। और जितना भी तबला है, जो आगे भी जो प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं, जो आज का गाना है वही सिर्फ नहीं, जितने भी जब आप सुनेंगे धीरे धीरे करके जब हर महीने कुछ ना कुछ रिलीज होता रहेगा, उसमें जितना तबला है वो है प्रशांत सोनाग्रा का। इसको मैं पानी कहता हूँ। ये कथक में भी वैसा है, सोलो में भी वैसा है, और संगत में भी वैसा। गज़ल की संगत अलग होती है, क्लासिकल की संगत अलग होती है, सोलो जब बजा रहे हो तो वो अलग होता है। वो नपा तुला बैलेंस करना, वो रोनू भाई आप जानते हो कितना मुश्किल काम है वो, अभी सभी लोग ही जानते हैं। तो वो मेरा बच्चा ये प्रशांत है, तो एक बार जोरदार तालियां। और स्वरांजय कहाँ गया क्या? स्वरांजय आना, तेरे को अलग से इन्विटेशन दूँ क्या? ये ऐसा कलाकार है जिसने अपनी दुनिया एक अलग बनाई है। हैंडसॉनिक बहुत सारे लोगों के पास है, बट उसमें अपनी लाइब्रेरी बनाना, इनके पास ही हैज आई थिंक मोर देन 200 साउंड्स ही हैज क्रिएटेड, दैट्स हिज ओन क्रिएशन। तो जब ये आते हैं तो ये और प्रशांत को मैं मतलब जब दो होते हैं तो लगता ही नहीं कि ये दो है, ऐसा लगता है 2000 लोग। बहुत ही ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग होती है जब एक अच्छी टीम बन जाती है आपकी, सालों साल लग जाते हैं। जिनका मैंने जिक्र किया था पहले, सेतु रमन जी, वो हिंदुस्तानी नहीं वर्ल्ड के जो हम सबके फेवरेट म्यूजिक कंपोजर हैं, इलैयाराजा सर, उनके साथ उनकी जर्नी शुरू हुई थी एज साउंड इंजीनियर। और पिछले 22 साल से 23 साल से 22 साल से जितना भी मेरा म्यूजिक आया है वो सब मैंने उनके साथ ही रिकॉर्ड किया है। तो मेरा अकेले का कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। हर्षल बहुत अच्छे साउंड इंजीनियर है, खुद बहुत अच्छा लिखते हैं, कंपोजर हैं। अनु सारी डेट्स वगैरह संभालना, स्टूडियो संभालना। नमस्ते जी, नमस्ते। हसमुख अंकल आए हैं, शेखर रवजानी जी के पिताजी, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर कमिंग। संकेत साउंड इंजीनियर के साथ साथ खुद क्लासिकल ट्रेन आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट तो हैं ही। हम लोग जब स्टूडियो में होते हैं तो 12-12, 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। तो उसमें एक किसी का इनपुट नहीं होता, सबके एफर्ट्स होते हैं, तब जाके वो चीज़ बनती है। तो ये एक छोटी सी दुनिया है। यहाँ पे सबीर है मेरा बेटा, जिसका थैंक यू। सौरभ भाई, नेविल जी के साथ कितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं, कितने और आगे चल रहे हैं। मतलब ये मेरे बड़े भाई हैं और इनसे मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ। और थैंक यू सो मच नेविल भाई, आप आए यहाँ पर आशीर्वाद देने। संजय जयपुर वाले, ब्रिलियंट कंपोजर, म्यूजिशियन, म्यूजिक प्रोड्यूसर। जो लफ्जों में मैं तुम्हें कुछ कह ना पाया, मगर ये राज दिल को न रास आया। समझता नहीं ये कायदे जहाँ भर के जरा ना समझ दिल कहे घन रहना पाया। जो लफ्जों में मैं तुम्हें कुछ कहना पाया। बहुत खूब। थैंक यू। अतुल रानंगा, आ जाओ यार, ऊपर आ जाओ। यस भाई। So after this, you are all invited to please have your refreshments and the things. And in the weekend, the friends from press can do one-to-one with the artist and the public. थैंक यू सो मच। प्लीज हैव टी और कॉफी, प्लीज फील पल साथ बिताएं। भाई प्लीज स्टेज पे जोरदार तालियों से मेरे बड़े भाई का सत्कार करें। नमस्कार। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि
जितने म्यूजिक कंपनी के सीईओ हैं, इनको म्यूजिक समझाना पड़ता है कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है, हम क्या करना चाहते हैं, और ये सबसे मुश्किल काम है कलाकारों के लिए। अब सैया भाई थानेदार डर कहेगा, तो बहुत अच्छी बात यह है कि सारे कलाकारों को एक पड़ाव जिसे कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दीपक जी के टैलेंट के बारे में मैं क्या कहूँ, हमने पिछले 20 साल में इतना अच्छा काम किया है कि जब और बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही मेलोडियस गाना ये रिलीज़ हुआ है आज। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे परिवार में, शंकर शंभू जी के परिवार में दीपक पंडित जो है वो एक अलग रतन है, और उसने जो ये स्टेप उठाया है, जो बीड़ा उठाया है म्यूज़िक कंपनी का, इसके लिए मैं बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ दीपक को और उसकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामना। ईश्वर खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करवाए और खूब आगे बढ़े। माय बेस्ट विशेस इज ऑलवेज विद दीपक पंडित। थैंक यू, धन्यवाद। अरे क्या बात है, हम सब के चहीते the one and only पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी is here. दीदी थैंक यू। मुझे लगता है जिंदगी में मैंने कुछ बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे, जो आप सब का आशीर्वाद मिल रहा है वहाँ पर, और हम सब के चहीते पंडित जी का आशीर्वाद सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं। शुरुआत हुई है आज, उनकी बेटी की जर्नी भी आगे के साथ शुरुआत हुई है। क्या करेंगे फॉर दीपी म्यूजिक एंड फॉर समीर? दीपक पंडित खानदानी कलाकार, शंकर शंभू जो मशहूर क्लासिकल कव्वाल रहे, ये शंभू जी के बेटे। शंभू जी भी वायलिन बजाते बजाते गाते थे, ये उनका स्टाइल था। तो वो वायलिन प्लेइंग जो है वो दीपक में आई, और अब उनके बेटे में गाना भी आ गया इतना अच्छा। दोनों बेटे बहुत अच्छा गाते हैं। तो जो एल्बम रिलीज़ हुआ है उनके बेटे और श्रेया घोषाल दोनों ने गाया है, वो बहुत अच्छा है। हमने सुना, सुन के बहुत मज़ा आया। कितने अच्छे दिन रिलीज़ हुआ है। आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है सब म्यूजिशियंस के लिए, क्योंकि हम सब म्यूजिशियंस आज के दिन भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको ये म्यूज़िक का टैलेंट दिया। क्योंकि ये टैलेंट जो है इसका कोई इंजेक्शन नहीं मिलता किसी दुकान में कि आप इंजेक्शन लगा लीजिए और राग मालकों आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भगवान इंजेक्शन लगा के भेजता है कि अब जाओ, तुमको मैंने म्यूजिशियन बना दिया, अब जाके गाँव बजाओ, मज़े करो, लोगों को अच्छा अच्छा गाना। तो हम इसके लिए आज के दिन धन्यवाद देते हैं भगवान माँ सरस्वती को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग्य समझा कि कुछ संगीत की प्रतिभा लेकर यहाँ भेजा है। आज का दिन बहुत खूबसूरत है। आज का जो एल्बम है वो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के हाथों रिलीज़ हुआ, ये भी बहुत खूबसूरत बात है, बहुत ही शुभ संकेत है इस एल्बम के लिए। ईश्वर से प्रार्थना है खूब हिट हो, घर घर में ये गाना हो। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्मृति जी या राजकुमार जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो वो हैंडल कर रहे हैं, वो और वार्नर ब्रदर्स, मिस्टर मेहता, जय मेहता, तो सभी को मेरा दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ मैं कि जिन्होंने आगे बढ़ करके मुझे बहुत सपोर्ट किया इन सब चीज़ों में। तो मैं कुछ लोग अभी और भी आ रहे हैं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने
अपनी कुछ बेस्ट विशेस वगैरह दिए, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो शुरू करें और एक बार वो हो जाए। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी भी हम सबके चहीते ऑन द वे हैं, वो भी आ जाएं तो हम सब मिल के साथ में डीपी म्यूज़िक का भी लॉन्च करें और आज के गाने का भी। भाई साहब तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, राम भाई भी हैं, राकेश भाई, रोनू भाई, सब लोग पूरा परिवार यहाँ पर है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार छोटा सा जो ये है एडी प्रेजेंटेशन वो प्ले किया जाए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शायद मैं इनको बचपन से ही जानता हूँ, सो बड़ी अच्छी एसोसिएशन रही है अभी तक। और अभी एक और आर्टिस्ट मेरे पास आ गया, समीर पंडित। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जीतू भाई, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। इतने सब गुणीजनों को प्रणाम। और सब आज यहाँ हम लोग हमारे दीपक के लिए आए हैं, इनके लिए आए हैं। तो और मेरे ख्याल से हमारे जो बुजुर्ग थे, आदरणीय शंकर शंभू ताऊ जी और चपासा जी, वो आज इतने खुश होंगे मेरे ख्याल से शायद कोई नहीं होगा कि उनके सभी बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आज दीपक ने नया रिकॉर्ड बनाया है हमारे परिवार के लिए। सो इट्स ऑल प्रिविलेज टू ऑल ऑफ अस हियर राइट। एंड डीपी म्यूजिक ये वैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट है और साथ ही दोनों बच्चे इतना अच्छा गाने वाले हैं और गा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम सबकी दुआएं हैं इसके साथ, और ईश्वर करे ये म्यूजिक एल्बम, ये म्यूजिक कंपनी, ये जो काम करें ये दिन दुगनी और चार चौगुनी करें। ऑल द बेस्ट दीपक। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि एक बार लाइट कम हो जाए और एक बार गाना जो आज लॉन्च होने वाला है। अच्छा एक फोटो, सब लोग बीच में आ जाए, बीच में। गाने के बाद फिर पंडित जी के हाथ से और आप सबों की दुआओं से, सबके हाथ से इसका विमोचन करेंगे। अच्छा ठीक है। सुरेश भाई, जोरदार तालियां सुरेश भाई। सब रसिक बंधु भगिनी को सुरेश का नमस्कार। मैं क्या कह सकता हूँ दीपक के बारे में। बहुत गुणी लड़का है ये। वो उसकी वॉयलिन से आप सब लोग सुनते ही रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बनाए हैं उसने। मेरे साथ प्रोग्राम पे भी गए थे इसके बेटे ने, जिसका अभी गाना रिलीज होने जा रहा है, वो भी हमारे साथ ही था। उस वक्त भी बहुत बढ़िया गाता था। अभी ओवर द पीरियड और भी बढ़िया गा रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसका गाना ये जो रिलीज होने जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। और डीपी म्यूजिक, अभी दीपक पंडित म्यूजिक कंपनी शुरू कर रहे हैं, उसमें ये गाना रिलीज होगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस म्यूजिक कंपनियों के तालाब में तैरने के लिए दीपक पंडित भी आ गया है और जल्दी ही मेरे लिए भी गाना बनाएगा, इसकी उम्मीद करता हूँ। मैंने एक अपना चूहा छोड़ दिया है जो तेरे घर में घूमता रहेगा। जब भी देखोगे तब मेरी याद आएगी। और अनुप जलोटा ने तो 7-8 चांद लगाए अभी बात करके, तो मैं इसीलिए अपना चांद ढक के आया हूँ।
तो दीपक पंडित, तुमको बहुत आशीर्वाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंपनी बहुत ऊंची जगह पे हम लोग देखें जल्दी। धन्यवाद। मेरे लिए मैं शायद ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी अभी हॉस्पिटल से निकल के आया हूँ, मगर ये तुम्हारा और मेरे लिए ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लग गया और डर लग रहा था पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा शायद गाड़ी का, क्योंकि मुझे ऊपर से उतरना था नीचे। तो बहुत बहुत आशीर्वाद दीपक तुमको, और आप सबको मेरी बहुत नमस्कार। पद्मा भाभी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। मेरे एक और बड़े भाई, तो सभी बड़े भाई, राम भाई, रुनू भाई, राकेश भाई, मैं सीरीज वाइज चल रहा हूँ। रूप भाई, मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे कुछ ऐसा काम करने को मिला है इनके साथ। सर ये कोच के नीचे ऐसे पकड़िए ना, हाथ लगाइए ना, आप भी लगाइए। हाँ इतने हो। आप बैठे रहिए सर। कुर्सी हटाना पड़ेगा इससे कैसे। आगे आइए सर, आप लोग भी आइए। सर जी थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, वाइट हो जाए। पीछे हो जाओ भैया, पीछे हो जाओ। वाइट आ जाए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, प्लीज वहाँ पे कुछ साउथ इंडियन कुछ स्नैक्स वगैरह सर्व हो रहे हैं, प्लीज वो लेके जरूर लीजिएगा प्लीज, उसके बिना मत जाइएगा। याद है सर। पंडित जी, एक फरमाइश आ गई है ऑडियंस से कि समीर इसी गाने की और कुछ लाइनें सुनाए यहाँ पे। आजकल वो जरा वो ऑटो ट्यून वगैरह का जमाना है ना, इसलिए लोग चेक करते हैं। अच्छी बात है। आइए पढ़ लीजिए। हेलो, और उनका टैलेंट लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। भवदीप भाई, आपके सामने कुछ शब्द कहेंगे। नमस्कार, यहाँ आए सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम। दीपक पंडित, मेरा प्यारा छोटा भाई, मुझे आज भी याद है 1988 में जब दीपक 16 साल का था तो मेरी रिकॉर्डिंग बजाने के लिए आया था मधुरध्वनि में। मधुरध्वनि स्टूडियो हुआ करता था बैंड्रा में, 1988 की बात कर रहा हूँ मैं।
और तब से लेकर अब तक की इसकी जर्नी बड़ी ही खूबसूरत रही है। और ये सोच कि खुद का लेबल एक म्यूजिशियन का हो, ये सोच बहुत बड़ी सोच है और इसके लिए मैं दीपक को बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि इस कार्य में इसको बहुत 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 सक्सेस मिले और बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहिए। तो अब मैं कहता हूँ कि लाइट, तलत भाई प्लीज 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 कम, जोरदार तालियां तलत भाई के लिए। हरिहरन जी भी ऑन द वे हैं, वो मुझे बोलने खींचता रहे तू, मैं आ रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खींच सकता। पर सुरेश भाई आके तलत भाई के लिए जोरदार तालियां। मेरे एक और भाई जीतू शंकर भाई यहाँ पर मौजूद है, प्लीज आइए, ऊपर आइए। हम सब की ओर से मैं तलत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु जी का इस पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें। प्रदीप राजा आए क्या? हीरा आ जाओ ऊपर, आ जाओ। संजू जयदीप, दिनेश प्लीज कम 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 कम। तलत भाई यहाँ पे बीच में आइए। सुरेश भाई ऑलरेडी आपके आने से पहले बहुत आशीर्वाद देके गए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बड़ा खुश हूँ मैं आज के दीपक ने अपना लेबल शुरू किया है। ये जिगर की बात है ना, बहुत जिगरा चाहिए इसके लिए। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मैं दुआ करता हूँ कि आपको बहुत कामयाबी अता हो। बहुत ज़रूरी है कामयाबी, बिकॉज बगैर कामयाबी के क्या फ़ायदा है। लेकिन चूँकि आप म्यूजिशियन हैं खुद, आप जानते हैं अपना फ़न, तो आप ऐसा ही काम करेंगे जो फ़न के एतबार से एक आला काम होगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के बहुत हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो लोग म्यूज़िक कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंट्रोल करते हैं, उनको म्यूज़िक से बहुत ताल्लुक ही नहीं है, कोई दूर दूर तक उनको पता ही नहीं है। तो बहुत 3-4 साल तक मैंने जगजीत भाई का कोई गाना बजाया नहीं था। फिर अचानक वो एक दिन स्टूडियो में मिले और बोले तुम्हारी बांसुरी को बहुत याद कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। मैं चला गया वेस्टर्न आउटडोर। तो फेस टू फेस की रिकॉर्डिंग चल रही थी। सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पे चढ़ाया। ये गाना भाई साहब गा रहे थे और मैं उसमें फ्लूट मैंने बजाया। रिकॉर्डिंग हो गई तो भाई साहब ने कहा क्या फ्लूट बजाया तुमने? तो मैंने जो कहा था वो आज भी सत्य है। मैंने कहा था मैंने तो कोशिश किया, मगर दीपक जैसा मैं बजा नहीं पाया आज। खासा वायलिन बजाया उसने कि मेरा बजाना आज ठहर नहीं रहा। एकदम सच है ये म्यूजिक में सत्य। ये ऐसा एक फील्ड है, एक ऐसा एक आध्यात्मिक एलिमेंट है, एक डिवाइन सब्जेक्ट है, इसमें झूठ चलता ही नहीं। आत्मा कभी न कभी बोल देती कि आज वो बात नहीं बनी। मैंने बहुत कोशिश की, बजाया मैंने, मगर दीपक ने उस गाने में जो रुलाया है, आए हाय। आज भी जब हम लोग सच्ची बात कही थी, मैंने भाई साहब मैं उनको कहता था, आज भी वो मेरे साथ ही रहते हैं, तो दीपक का वायलिन याद आता है। दादा हमेशा कहता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। तो ये दीपक है, इनका कंपनी हम सबका कंपनी है। जैसे रूप भाई ने कहा, जैसे मेरे बड़े भाई साहब अनूप भैया ने कहा, जैसे गुरु जी भी वही, हम सबका है ये। हम लोगों को अपना टैलेंट कभी कभी बताना पड़ता है कि ऐसा है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। यहाँ पे कम से कम ये फायदा होगा कि एक फ्लूट का एल्बम हो ही जाए। मैं भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। थैंक यू रोनुदा, जोरदार तालियां रोनुदा के लिए। श्याम भाई नमस्कार। मैं हमारे सब बड़े जो बुजुर्ग हैं, सुरेश जी, अनूप जी, तलत जी, आप सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और रूप भाई और जितने भी यहाँ आए हुए हैं, और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, सबने इतना अच्छा कहा है, तो बस मैं यही कहूँगा कि दीपक मेरा बहुत ही प्यारा भाई है
और बहुत ही टैलेंटेड है, मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और बस मेरा हमेशा दिल से आशीर्वाद है, दुआ है और हमेशा रहेगी, बच्चों के लिए भी रहेगी। और बस मैं यही चाहूँगा कि ये जो कंपनी दीपक ने शुरू की है, बस ये हमेशा चलती रहे और उसमें अच्छे अच्छे जो टैलेंटेड लोग हैं। वही चीज़ डुएट में गाना, और उसके ऊपर से मेरे पापा ने एक और चीज़ मेरे ऊपर डाल दी थी कि जो श्रेया जी ने स्कैनिंग गाई है उसके साथ मैंने उसके साथ सिंग करना, तो वो एक बहुत बड़ा मैं कर पाया हूँ। चैलेंज था मेरे लिए, जो मैं कर पाया हूँ आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से। और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये गाना, लोग मुझे काफ़ी सारे पूछते हैं कि आपका गाना बहुत पसंद आ रहा है, तो ये देख के बहुत खुशी मिलती है। कैसी जर्नी है? डैड एज अ डैड वो ऐसे है कि उनको चाहिए कि आप कुछ भी करो पर उसमें अपना 100% दो। वो चाहे अगर मैं म्यूज़िक में होता तो मैं 100% देता, स्पोर्ट्स में होता या डॉक्टर बनता है कुछ भी होता, उनकी तरफ से कभी भी प्रेशर नहीं रहा। पर उनका हमेशा से था कि अपना 100% देता। तो जब मैंने बचपन से म्यूज़िक करना चालू किया, जब रुचि देखी पापा ने, तो उन्होंने बढ़ावा दिया। और फिर इनके जो बड़े भाई हैं राजेश पंडित जी, वो मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैंने बचपन से सीखा हुआ है क्लासिकल म्यूज़िक। तो आज जो भी मैं गा पा रहा हूँ थोड़ा बहुत उनकी बदौलत गा पा रहा हूँ। और ये जो चीज़ है कि मेरे डैड जो है एज अ डैड जो है वो एकदम लीनेंट है, ओवर प्रोटेक्टिव एंड मतलब पूरा वर्ल्ड है मेरा। और जो म्यूज़िक में जब मेरे डैड आते हैं तब उनसे स्ट्रिक्ट कोई नहीं हो सकता, वो किसी पर रहम नहीं खाते, उनको जो चाहिए गाने में वो चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। इसीलिए ये थोड़ा चैलेंजिंग था, पर बहुत स्मूथली हो गया हर एक चीज़, जो वाले की ब्लेसिंग्स है और जो कि सबका बड़ों का आशीर्वाद है। सभी ऑडियंस के लिए आपका जो डेब्यू गाना है डेफिनेटली लाइक है। नैनों में भीगे मोरी आस की नदियाँ, रातों को राहें दे जाग के है अभी जाओ ना ऐसे भी दिल क्या बात है, क्या बहुत सुरेश जी वहाँ पर हैं, जा रहे हैं, वो भी जो जा रहे हैं, आप लोग दो लोग कवर कर लीजिए। मुबारक, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे पे टीपी म्यूजिक का लॉन्च है, जो एक राग बेस्ड म्यूजिक चैनल रहेगा, यूनिक है अपने आप में। साथ ही आपके बेटे का आज डेब्यू हुआ है, श्रेया घोषाल, कितने एक्साइटेड है, क्या इमोशंस है? इमोशंस तो कभी कभी कंट्रोल करने पड़ते हैं, बट यस, एक जो बीज बोया था वो आज जाके एक पेड़ की शक्ल में नज़र आ रहा है। बस कोशिश यही है कि DPMPL, दीपक पंडित म्यूज़िक प्राइवेट लिमिटेड, दीपक DP म्यूज़िक, इस लेबल से, ये मेरा अकेले का नहीं है, ये हर एक वो म्यूजिशियन का म्यूज़िक लेबल है जो अपनी बात रखना चाहता है, अपना काम रखना चाहता है, अपने जज्बात रखना चाहता है। तो आज इसकी पहल हुई है और मुझे खुशी है कि आज ऐसे गुणी जनों से
पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी से आशीर्वाद मिला, उन्होंने इनॉग्रेट किया, इसका विमोचन किया। और डीपी म्यूज़िक आज पहला गाना भी लॉन्च हुआ जो मेरे बड़े बेटे समीर पंडित ने गाया है। और मैं श्रेया घोषाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने बहुत प्यार से इस गाने को समीर के साथ गाया और बहुत टाइम दिया, और वीडियो के लिए भी उन्होंने बहुत टाइम दिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने वीडियो डायरेक्ट भी किया। तो श्रेया अमेरिका में है, बट उसको दिल से मैं थैंक यू कहता हूँ। और यही कोशिश रहेगी कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि डीपी म्यूज़िक के ज़रिए बहुत अच्छे कलाकारों से आपको रूबरू कराया जाएगा। और जो हमारी जो संस्कृति है, जो क्लासिकल म्यूज़िक एक फाउंडेशन है। क्लासिकल म्यूज़िक के बेस पर ही सारे म्यूज़िक हो सकते हैं, वो गज़ल हो या नज़्म हो या फिल्म सॉन्ग हो, कोई भी हो। आपका अगर क्लासिकल म्यूज़िक स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं वो अपना असर ज़रूर दिखाएगा। तो मेरा कोई कंपटीशन या किसी से ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो मेरे दिल में है वो मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया तक पहुँचे। थैंक यू। आज बड़ा दिन है, we celebrating World Music Day and we celebrating your launch also with DP Music. What do you have to say? First of all, happy World Music Day to everyone. अच्छा फीलिंग है आज की। आज हमारा जो लेबल है DP Music वो लॉन्च हो रहा है, और उसमें पहला गाना जो है इट्स कंपोज बाय माय डैड, संग बाय मी एंड श्रेया घोषाल जी, द लेजेंड। एंड इतनी बड़ी चीज़ है ये मेरे लिए कि सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक मेरे डैड का जो कंपोजिशन होता है वो इतनी डिफ़िकल्ट होती है, और वो एक चीज़ गाना और तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं राम भाई को, राकेश भाई को, भाभी भाई को, रोनू भाई को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ कि प्लीज़, सबने आशीर्वाद दिया है, वैसे आशीर्वाद तो है ही आपका, बट प्लीज़ आप 2 शब्द लेवल के लिए, म्यूज़िक लेवल के लिए बतौर आशीर्वाद मुझे भी प्लीज़ दीजिए। और रूप भाई, एक और चीज़, आप पता नहीं नॉर्वे में कहाँ थे, मुझे याद नहीं, हाँ रोनू भाई ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट यार तुम दीपक के साथ करो, है ना। तो ये इंसान बहुत मेन करिए। भौतिक भाई प्लीज आइए ना। और मैं पंडित जी आ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सीधा मैं अभिनव भाई कहाँ पर है? भैया आओ ना। भौतिक भाई आप ही दो। सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं दीपक की तरफ से, स्वर्गीय शंकर शंभू फैमिली की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत, पंडित जी का स्वागत। और मेरी तरफ से मेरे छोटे भाई दीपक को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे परिवार में ये सबसे अलग हटके एक अनोखा रतन है, शंकर शंभू फैमिली में ये रतन है। तो ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप सबका आशीर्वाद इस पर बना रहे। और मुझे उम्मीद है कि इस म्यूज़िक कंपनी जो डीपी म्यूज़िक कंपनी है, इसमें बहुत खूबसूरत आपको गाने सुनने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट दीपक, विश ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। मैं मेरे प्यारे भाई गुणी रोनू मजूमदार जी से कहूँगा कि 2 शब्द बतौर आशीर्वाद। आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मैं कभी कभी अमेरिका जब टूर करते हैं तो हम लोग होम सिक हो जाते हैं, फिर यहाँ आके अमेरिका सिक हो जाते हैं। यहाँ आके लगता है यार वही अच्छे थे। कभी कभी अजीब सी स्थिति हो जाती है, यहाँ आने के बाद जब नहीं पाते हम लोग, वहाँ के लोगों की याद आने लगती है। खैर, तो आज थोड़ा घर जैसा लग रहा है आके, 1 हफ्ता हो गया। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि गुरुजी, जो हम सब बांसुरी वालों के गुरुजी हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं। और वो इसी तरह मेरे बड़े बेटे की शादी थी, तो वो
बोले कि मैं आऊंगा। इतने थके हुए थे, पैर में चोट भी लगी थी, भुवनेश्वर में कुछ हुआ था, मगर वो आशीर्वाद देने आया। बहुत अच्छी बात कही, बोले मैं रोनू की शादी में आया था, अब उसके बेटे की शादी में आया हूँ, अब उसके बेटे की शादी में आऊंगा। तो उनका प्यार। मैं दीपक के लिए एक चीज, मैं सीनियर हूँ इसलिए दीपक कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। वैसे उनको पंडित कहने की जरूरत नहीं, वो खुद पंडित ही है। तो मैं सीनियर होने के नाते मेरे प्रिय गुणी दीपक भाई के लिए एक यादगार पल याद कराना चाहूंगा। मैं